पाकिस्तान के पाराचिनार में जो हमला हुआ है उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें और खबरें इस समय सामने आ रही हैं। किस तरह से आतंकी घटनाओं ने पाकिस्तान को दहला दिया है और यह इस तरह की इकलौती घटना नहीं है। सबसे पहले आपको बताता हूं, पाराचिनार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है। पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में एक खैबर पख्तूनख्वा है, एक बलूचिस्तान है, एक सिंध है, एक पंजाब सूबा है और फिर भारत का हिस्सा जो जम्मू और कश्मीर का जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, जिसका गिलगिट और बाल्टिस्तान या नॉर्दर्न एरिया जिसे पाकिस्तान कहता है, वो भी उसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान का लगभग हर सूबा इस समय आतंक की आग में जल रहा है। पाराचिनार में क्या हुआ? दरअसल इस पूरे क्षेत्र में शिया सुन्नी हिंसा काफी समय से हो रही है और यह जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में। ऐसे में स्थिति कुछ समय पहले इतनी बिगड़ी कि 50 से ज्यादा लोग तो जुलाई के महीने में भी मारे गए थे जब दोनों तरफ से हिंसा हुई। उससे पहले भी जो पाराचिनार के इलाके को पेशावर से जोड़ता है हाईवे, वो हाईवे बंद कर देना पड़ा था। जो लोग पाराचिनार से पाकिस्तान के अलग अलग भागों में आना चाहते हैं तो वो पहले अफगानिस्तान जाते थे, फिर अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान में एंट्री करते थे एक और बॉर्डर पॉइंट से, और फिर पेशावर और पेशावर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाया करते थे। इतनी खराब स्थिति हो गई थी। अगर रोड डिस्टेंस की बात करें तो पाराचिनार और पेशावर लगभग 200-250 किलोमीटर का दोनों के बीच में अंतर है, यानी 5 से 6 घंटे का सफर लगता है। लेकिन ये 5 से 6 घंटे इसे पाकिस्तान में भी मौत का सफर कहते हैं। और कल लगभग 50 शिया मुसलमानों के लिए, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, उनके लिए मौत का सफर साबित हुआ। आपको मालूम है इस कॉन्वॉय को एक जगह नहीं 3 जगह एम्बुश किया गया। आप सोचिए आतंकवादियों की रणनीति कितनी एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब है कि जो लोग पाराचिनार से पेशावर आना भी चाहते हैं, जब से यह हाईवे खुला है तो इक्का दुक्का गाड़ियों को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि बीच में करीब 50 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है जिसमें पाकिस्तान की सेना तक जाने से घबराती है। वहां पर इतना एम्बुश हो जाता है, ना एफसी यानी उनकी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी यहां पर आ जाते हैं और ना ही पाकिस्तान की सेना के लोग यहां बिना लंबा चौड़ा कॉन्वॉय बनाए, रोड ओपनिंग पार्टी को बनाए, हेलीकॉप्टर से मदद लिए वो यहां आते ही नहीं। इतनी खराब स्थिति है। अभी भी जब लोगों को पाराचिनार से पेशावर जाना होता है तो गाड़ियों का कॉन्वॉय बनाया जाता है। कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां चलती हैं और फिर कॉन्वॉय पेशावर की तरफ जाता है पाराचिनार से, और एक दिन एक कॉन्वॉय ऊपर से नीचे आता है पेशावर की तरफ और फिर पेशावर से पाराचिनार की ओर जाता है। इस समय क्या हुआ? 100 गाड़ियां, 1 या 2 या 3 नहीं, जब 100 गाड़ियां इकट्ठा हुई तब कॉन्वॉय को मूव किया गया। कॉन्वॉय के आगे भी पुलिस की गाड़ी, कॉन्वॉय के बीच में पुलिस की गाड़ी और कॉन्वॉय के पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थी कॉन्वॉय की सुरक्षा के लिए। लोगों ने सोचा चलो 3 पुलिस की गाड़ियां साथ चल रही हैं, हम सुरक्षित होंगे। लेकिन जैसे ही कॉन्वॉय एक सुनसान इलाके, अच्छा ऐसा नहीं कि जंगल और पहाड़ों के बीच, वो भी रिहायशी इलाके हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही है, जैसे ही कॉन्वॉय एक जगह पहुंचा तो जिन लोगों ने कॉन्वॉय को टारगेट किया उन्होंने सबसे पहले आगे की जो पुलिस की गाड़ी थी उसको टारगेट किया, जो पुलिस की गाड़ी बीच में थी उसको टारगेट किया और एक और जगह पीछे की गाड़ी को टारगेट किया। यानी पुलिस की गाड़ियों को सबसे पहले उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। पुलिस वाले जैसे ही जख्मी हुए तो अफरा तफरी मच गई और जो ड्राइवर थे वो बेतहाशा गाड़ी चलाते हुए वहां से निकले। तो पहला एम्बुश ये था। गाड़ी कुछ दूर जब आगे पहुंची, दूसरा एम्बुश वहां पर किया गया। वहां पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई कॉन्वॉय के ऊपर। और इस समय आप सोच सकते हैं डर का क्या आलम रहा होगा उन गाड़ियों में। 100 गाड़ियां एक के पीछे एक आने की कोशिश कर रही हैं। एक एम्बुश पहले हो चुका है। पुलिस वाले जो एस्कॉर्ट कर रहे थे वो अब एस्कॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं और बेतहाशा उसमें बसें भी हैं, ट्रक भी है, जीपें भी हैं, गाड़ियां भी हैं और यह कॉन्वॉय आगे चल रहा है। वहां उसका दूसरा एम्बुश हुआ। दूसरे एम्बुश में कई लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए, लेकिन जो गाड़ियां वहां से बच के गई वो और आगे गई और वहां बिल्कुल अंधाधुंध तेज गाड़ी अब ड्राइवर चला रहे थे, यह सोचकर कि किसी तरह किसी पुलिस चेक पॉइंट पर पहुंचे, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। जब तीसरा एम्बुश हुआ,
सोचिए कितनी अराजकता है कि 250 किलोमीटर लंबा वो हाईवे, उस हाईवे में एक 50 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसे बहुत ही डेंजरस माना जाता है, और वहां 3 जगह इस 100 गाड़ियों के काफिले को एम्बुश किया गया। और जो आंकड़े आ रहे हैं 50 लोगों के मारे जाने के और घायल होने की खबर तो उसी समय आ गई थी। कई न गाड़ियां मिली हैं अभी, कई लोग लापता हैं अभी, और कई परिवार अपने परिजनों को तलाश भी रहे हैं, क्योंकि उस अफरा तफरी में उस 250 किलोमीटर लंबे इलाके में कौन कहां गया यह अभी पता लगाने की कोशिश चल रही है। और अगर आप वो तस्वीरें देखें तो आपकी रूह कांप जाएगी। गाड़ियां खून से सनी, लाशें लटकी हुई, गिरी हुई, कहीं ड्राइवर को गोली लगी तो कहीं पैसेंजर को गोली लगी, कहीं महिलाओं को गोलियां लगी हैं तो कहीं बच्चों को गोलियां लगी हैं। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो लापता हैं। कहां छिप गए, किन घरों में है, या सरहद पार अफगानिस्तान चले गए, ये नहीं मालूम। और ये इस तरह की इकलौती घटना नहीं है पाकिस्तान में। यह तो हुआ पाराचीनार और पेशावर के बीच। बन्नू में एक दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी का एक मिलिट्री कैंप, एक VBIED कॉन्सेप्ट होता है, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, विस्फोटकों से लदी और उसने एक बिल्डिंग की दीवार पर, एक पेरिमीटर वॉल पर वो गाड़ी जाके भिड़ गई। आत्मघाती हमला, जिसको पाकिस्तानी खुदकुश बोलते हैं, खुदकुश हमला, और जिसमें वो पेरिमीटर वॉल गिर गई, एक बिल्डिंग इतना जबरदस्त उसमें विस्फोट हुआ, एक बिल्डिंग वहां पर काफी ध्वस्त हो गई, और उसमें 12 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, 2 पुलिस के या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के और जवान वहां मारे गए हैं, और कई लोग उसमें घायल हो गए। उसमें भी दनदनाते हुए उसके बाद आतंकवादी अंदर घुसे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू किया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसमें 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने 10-12 सिपाहियों को खो दिया। उससे ज्यादा दर्दनाक बात पाकिस्तान के लिए क्या है? जो आतंकवादी थे वो कई सिपाहियों का और अफसरों का गला काट कर ले गए। जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं वो इतनी भयावह हैं, और उनको हम आपको वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी और उनके सर कलम कर दिए गए हैं। और जो खबरें पाकिस्तान के मीडिया से आ रही हैं कि आतंकवादी जो आए थे वो फुटबॉल खेल रहे थे उन सरों के साथ, ये संदेश वो दे रहे हैं पाकिस्तान की सेना को। आपको याद है उससे कुछ समय पहले, अब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा से क्वेटा ले चलता हूं। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर। नवंबर में ही 9 नवंबर को 26 लोग मारे गए थे। उसमें एक मिलिट्री के कुछ लोग आ रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। 26 लोग वहां मारे गए। आंकड़े अगर आप देखें तो आंकड़े पाकिस्तान में दिल दहला देने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया 9 नवंबर को 26 मारे गए थे क्वेटा रेलवे स्टेशन पर। अगस्त के महीने की अगर बात करें 70 बलूचिस्तान में मारे गए हैं। और कहा तो अब यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल अब बलूचिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अगस्त अपराइजिंग जो वहां पर हुई, उस अगस्त अपराइजिंग के बाद पाकिस्तान की सेना वहां पर प्रवेश करने से भी घबरा रही है। हालांकि इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बड़ी मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि उनका पहला ऑपरेशन बलूचिस्तान में होगा। लेकिन बड़ा प्रश्न यह कि पहला ऑपरेशन बलूचिस्तान में होना चाहिए या खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, जहां अभी 50 लोगों को मार दिया गया है। 83 हमले हुए हैं, 83 अगस्त के महीने में, केवल एक महीने में। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को जब एपिसेंटर, ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेरर कहा जाता था या कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है। 254 लोग मारे गए अगस्त के महीने में पाकिस्तान में, जिसमें 92 सिविलियंस हैं, 54 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जो मारे गए हैं। डेडलीस्ट अगस्त इसको कहा जा रहा है। अच्छा, अब कुछ आंकड़े मैं आपको साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के दे रहा हूं। ये केवल साल 2024 के, अभी मैंने आपको अगस्त के आंकड़े बताए, नवंबर के इंसिडेंट्स बताए। अगर आपको पूरे 2024 के बारे में बताऊं, और अभी 2024 खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल नवंबर का महीना चल रहा है। 653 टेरर इंसिडेंट्स so far in 2024, 489 civilians killed,
562 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, इसमें पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस, उनकी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, उनके और बटालियंस, उसके लोग, ये 562 अभी तक मारे गए हैं। 1051 किल्ड टिल द मंथ ऑफ नवंबर। 1051 पाकिस्तान में मौतें हो चुकी हैं आतंकवाद रिलेटेड इंसिडेंट्स में, डेडलीस्ट सिंस 2015। पाकिस्तान को एक राय दी थी जब हिलरी क्लिंटन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। इन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। यह पाकिस्तान को बात उस समय समझ नहीं आई। भारत तो 1993 से कह रहा है पाकिस्तान से, जब भारत में पाकिस्तानी आतंकवाद ने ये जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है इस पूरे क्षेत्र में, उसमें मुंबई में जब 257 लोग मारे गए थे 1993 के धमाकों में और 700 घायल हुए थे, तब से भारत पाकिस्तान से आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहा है। 90 के दशक में जिस तरह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया था, जब पूरे कश्मीरी हिंदू वहां से विस्थापित हो गए थे, तब से भारत पाकिस्तान से कह रहा है कि अगर आप पड़ोस में आतंक फैलाओगे तो एक दिन आतंक का यह नाग आपको डसेगा। लेकिन उसके बावजूद कभी भारत की संसद पर हमला हुआ, तो कभी जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला हुआ, कभी संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तो कभी अयोध्या, तो कभी काशी, तो कभी मथुरा, तो कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो कभी मुंबई के जावेरी बाजार, कभी 26/11 का आतंकी हमला जिसमें 166 लोग मारे गए, तो कभी 2006 के ट्रेन धमाके जिनमें 200 लोग मारे गए, तो कभी अहमदाबाद में धमाके जिसमें 57 लोग मारे गए। ऐसे कितने आंकड़े मैं आपको गिनाऊं। ये सभी वो टेरर इंसिडेंट्स हैं जो मैंने ऑन ग्राउंड कवर किए हैं भारत में। लगातार हर आतंकी हमला, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े, कभी लश्कर ए तैयबा, तो कभी जैश ए मोहम्मद, तो कभी हिजबुल मुजाहिदीन। मतलब इतने आतंकी संगठन, इतने एब्रीविएशन 90 के दशक से 2024 तक। हालांकि एक बात है कि बालाकोट बॉम्बिंग जब 2019 में हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के बाहर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई पूरे देश में एक आतंकी हमला करने की, क्योंकि पाकिस्तान की सेना समझ गई कि अब भारत सहेगा नहीं। लेकिन अब देख, जिस कैंसर को, आतंक के कैंसर को पाकिस्तान ने फैलाया पूरे क्षेत्र में, अब वही कैंसर पाकिस्तान के रग रग में फैल गया है, प्रांत प्रांत में फैल गया है। यह सच्चाई है। कभी बलूचिस्तान में बम फटते हैं, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में स्वतंत्रता की मांग उठती है, तो कभी पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उसमें देखिए जो दो सबसे बड़े आतंकी संगठन है पाकिस्तान में, लश्कर ए तैयबा मुरीदके में है और जैश ए मोहम्मद वो बहावलपुर में है। फिर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की सेना को अब निशाना बनाया जा रहा है। चीन घबरा गया है। चीन ने लगभग $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें $60 बिलियन, बहुत बड़ी रकम है, इसको कमिट किया। चीन ने यह सोचा कि पाकिस्तान सुरक्षा देगा। चीन वहां कहीं बिजली के केंद्र लगा रहा है, कहीं हाईवे बना रहा है, कहीं फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान में? बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि हम तो पाकिस्तान का हिस्सा हैं ही नहीं। हमारा शोषण कभी पाकिस्तान की सेना करती है तो कभी चीन के लोग करते हैं। तो बलूचिस्तान में इस समय एक स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया है, एक फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान में बहुत जबरदस्त। बलूच लिबरेशन आर्मी हो, बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, तमाम ऐसे संगठन हैं जो उठ खड़े हुए हैं। वो कभी चीन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में आप मानेंगे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था, तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर यह कहा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस तरह की चीजें भारत में अंग्रेज लिखते थे। अब बलूचिस्तान में ऐसे कई इलाके आ गए हैं जहां चीनियों ने कहना शुरू कर दिया है पाकिस्तानीज यहां नहीं आएंगे। यानी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चीनियों के हाथ में है, वहां की रिहायशी चीनियों के हाथ में है। अब तो यहां तक कि चीन कह रहा है वहां की सुरक्षा चीन के हाथ में होगी। चीन अपनी आर्मी को तैनात करना चाहता है पाकिस्तान में, क्योंकि वो कह रहा है कि जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। और मैं आपको ये कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहता हूं, कुछ मेजर ऐसे इंसिडेंट्स जहां चाइना को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान में। 6 अक्टूबर 2024
BLA suicide bomber targeted and killed 2 Chinese nationals in Balochistan. April 6, 2022, suicide bombing in Karachi University killed 3 Chinese teachers and killed several others. BLA claimed responsibility. August 20, 2021, convoy carrying Chinese workers in Gwadar attacked, resulting in death of several security personnel. हालांकि Chinese इसमें unharmed रहे. 14 जुलाई 2021, a bomb attack on a bus carrying Chinese engineers to the Dasu hydropower project in Khyber Pakhtunkhwa killed 9 Chinese workers and 4 Pakistanis were killed. मई 2019, BLA claimed attack on 5-star hotel in Gwadar, left 5 dead. November 2018, Chinese consulate in Karachi attacked by BLA, resulting in death of 4 people, though no Chinese nationals were harmed. चाइना घबरा गया है. चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घबरा गए हैं क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया. पाकिस्तान ने 2 डिवीजन खड़ी कर दी थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं. अरे जब पाकिस्तान आर्मी सुरक्षित नहीं, जब पाकिस्तान की आवाम सुरक्षित नहीं, जब पाकिस्तान के सिविलियन सुरक्षित नहीं, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षित नहीं, क्योंकि आतंकवादी कभी बलूचिस्तान में अटैक करते हैं, कभी सिंध में अटैक करते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, कभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में करते हैं. वहां पर अभी सेना के कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया. अब ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है. चाइना के आर्मी चीफ का दावा यह है कि वो बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ये जो ड्यूरेंट लाइन है, जो एफपैक बॉर्डर है, ये बलूचिस्तान से भी होकर जाता है और ये केपीके खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू भी होकर जाता है. और इस ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान मानता ही नहीं है. अफगानिस्तान का तो यहां तक कहना है पेशावर तक अफगानिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है. अगर इस समय शांति है तो 770 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति है, और वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से शांति नहीं है, वो भारत की शक्ति की वजह से शांति है. क्योंकि भारत का साफ कहना है शांति सिर्फ शक्ति से आती है. और अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता लेता रहेगा तो पाकिस्तान अभी तो लहूलुहान हो रहा है एक छोर पर, उसके बाद पाकिस्तान के लिए समस्याएं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आतंक जो पाकिस्तान पड़ोस में भेज रहा था, अब वही आतंक का नाग पाकिस्तान को डस रहा है. क्या पाकिस्तान जागेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है.